अभी कुछ एक हफ्ते पहले की न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पे एक बहुत बड़ा लार्ज ऑब्जेक्ट पाया गया है और वो बताया जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं हमारे इसरो से बिलोंग करता है, जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है उसका वो पार्ट है। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि वो मिला ही था और उसके ऊपर सर्च चल रहा था, तो उस टाइम पे वो साबित नहीं हो पाया। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो न्यूज निकल के आया उसमें ये साबित हो गया है और इसरो के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वो हमारा जो पीएसएलवी रॉकेट है उसका एक अनबर्न्ड पार्ट है। आज के इस सेशन में हम लोग जो इससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट है वो भी जानेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या लॉज हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये क्या नॉर्मल इंसिडेंट्स है या ये हमारे जो ह्यूमन पॉपुलेशन और जो मरीन लाइफ है उसके ऊपर इसका ये बहुत बड़ा डेंजर है। साथ ही साथ इसके अगर इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं इसके लिए अगर किसी कंट्री के ऊपर यानी किसी कंट्री के टेरिटरी में अगर ये ऑब्जेक्ट जाकर के गिरता है तो वो कितना कंपनसेशन, कोई भी कंट्री जो है वो कितना कंपनसेशन उसको देगा, इससे रिलेटेड क्या क्या लॉज है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसरो के ऑफिशियल्स ने ये बताया कि ये जो हिस्सा है, ये जो मिला है ये अनबर्न्ड पार्ट है किसका, पीएसएलवी रॉकेट का। पीएसएलवी रॉकेट क्या है, ये हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसी का अनबर्न्ड पार्ट बताया जा रहा है। अभी 2 महीना पहले लगभग हम लोगों ने एक अपना खुद का जो रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है उसको हम लोगों ने लॉन्च किया था। उसी का जो अनबर्न्ड पार्ट है, देखिए होता क्या है कि जो जैसे रॉकेट जो होता है ना वो पूरा का पूरा रॉकेट स्पेस में नहीं जाता है। ये मैंने अपने चंद्रयान 3 वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी कवर किया था। उसका जो ऊपर का टॉप मोस्ट के ऊपर जो रहता है, जो पेलोड होता है, वही जो पार्ट है वही ऊपर सिर्फ स्पेस में जाता है। बाकी जो पार्ट जो कि अनयूज्ड होता है यानी सिर्फ और सिर्फ उसको बूस्ट करने के लिए और जो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है, उसको जैसे ही वो स्पेस में जाने वाला रहता है उससे डिटैच कर दिया जाता है और वो जल करके इसी तरह से समुद्र में वापस गिर जाता है कि ताकि स्पेस में ज्यादा पॉल्यूशन ना फैल सके। और वही इसके भी साथ भी किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से जल नहीं पाया और ये पहले इस समुद्री तट पे गिरा, मतलब ये समुद्र में गिरा और बाद में ये बह करके समुद्र के ये इस तट पे पहुंच गया श्रीहरिकोटा से। क्योंकि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में क्यों गिरा, क्योंकि श्रीहरिकोटा से हमने इसे साउथवर्ड डायरेक्शन में भेजा था, इसी कारण से हो सकता है कि ये उधर जाकर के गिरा है। लेकिन जो ये ऑस्ट्रेलिया के जो स्पेस एजेंसी है ये अभी हमारे इसरो के साथ अभी इसका कम्युनिकेशन चल रहा है और जो यूनाइटेड नेशन स्पेस ट्रीटीज है इसके रिलेटेड अंदर में जो भी ऑब्लिगेशन होगा उसको जो भी दोनों कंट्री हैं वो आपस में मिल करके बातचीत करके अपना सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ दोनों मिल करके अभी इसरो की तरफ से ऐसा कोई डिसीजन नहीं बताया गया कि वो जो ऑब्जेक्ट मिला है उसको वो जाएंगे वहां पर देखने के लिए या नहीं, इसके रिलेटेड अभी इंफॉर्मेशन आना बाकी है। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या इस तरह का जो सिचुएशन है, जो ये इंसिडेंट है, ये क्या नॉर्मल इंसिडेंट है। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इस तरह का ऑब्जेक्ट गिरता है वो आप ज्यादातर समय देखेंगे कि वो ओशन में ही गिर जाता है और वो ह्यूमन पॉपुलेशन को क्योंकि वो इतना ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है तो ये लाइम लाइट में आते नहीं है। लेकिन पहले ऐसे कुछ प्रीवियस ऐसे केस है जो कि बहुत ज्यादा फेमस केस है, खास करके जो अभी अगर हम लोग 2021 की बात करें तो लार्ज चंक ऑफ 25 टन चाइनीज रॉकेट, मतलब चाइनीज रॉकेट का लार्ज चंक हमारे इंडियन ओशन में गिरा था। ये भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया था। और एक बार 1979 में क्या हुआ था, जो स्काई लैब स्टेशन है जो आज के डेट में, उस समय ये डिसइंटीग्रेट हुआ, जो आज का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो यूएसए का, इसमें आप लोगों को देखने मिलेगा उस टाइम पे भी जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ था तो इसका बहुत लार्ज पार्ट जो है आपको देखने मिलेगा हमारा इंडियन ओशन में और ओशिया के वेस्टर्न जो ओशन है ओशिया वहां पर भी आपको इसका पार्ट गिरा हुआ देखने के लिए मिला था। तो अब ये जानना जरूरी है कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है। देखिए होता क्या है कि मैक्सिमम जो अर्थ जो है बना है उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो है उसमें वाटर है। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट गिरता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि ये पानी में ही गिर जाता है, जो कि हमारे मरीन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। साथ ही साथ ये हमारे मरीन लाइफ में मतलब कि ओशन में एक सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाता है। और लेकिन अगर देखा जाए, अगर डेंजरस केस पे अगर हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन के संदर्भ में देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन को आज तक ये अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन को कोई क्षति देखने के लिए मिला हो। लेकिन जो अगर इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है अगर ये गिरता है और किसी अगर कंट्री को अगर ये इस तरह किसी तरह का डैमेज पहुंचाता है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। देखिए इंटरनेशनल रेगुलेशन जो गवर्निंग है स्पेस डेब्रिस को जो गवर्न करता है, ये
जो भी स्पेस फारिंग नेशन है ना, जो भी कंट्रीज है, यानी जो कहीं ना कहीं जो भी कंट्रीज स्पेस में कहीं ना कहीं अपना भूमिका निभा रही है, वो सब के सब इसके सिग्नेटरीज हैं। किसके? इस कन्वेंशन के, इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर स्पेस ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी तरह का अगर डैमेज होगा, और जो होस्ट कंट्री होगा, यानी जिस कंट्री ने लॉन्च किया है, वो इसका लायबिलिटी उठाएगा। मतलब अगर किसी भी तरह का डैमेज पहुंचता है तो उसके लिए वो लायबल होगा, जो होस्ट कंट्री होगा। ये जो लायबिलिटी कन्वेंशन है, ये अगर देखा जाए तो ये मेनली डील करता है स्पेस के अंदर। मतलब स्पेस के अंदर अगर किसी स्पेस एसेट को, यानी दूसरे कंट्री के स्पेस एसेट को अगर किसी तरह का हार्म पहुंचता है, तो उसके लिए मेनली ये डील करता है। लेकिन साथ ही साथ ये अगर अर्थ पे भी अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट किसी भी देश के टेरिटरी पे या अगर कहीं पर भी गिरता है अर्थ पे, तो उसके डैमेज को भी वो कंपनसेट करेगा। वो पूरा का पूरा, वो जो लॉन्चिंग कंट्री होगा वो एब्सोल्युटली लायबल होगा। देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एब्सोल्युटली वो लायबल होगा। और जो लॉन्चिंग कंट्री होगा वो उस कंट्री को कंपनसेशन देने के लिए लायबल होगा। ठीक है। आज का अगर हम लोग करंट केस के बारे में बात करें, तो अभी जो हमारा पीएसएलवी का जो जंग हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिला है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों मिलकर के बात करेंगे। इवन यहां तक बताया जा रहा है कि अगर भले ही वो समुद्र में क्यों ना गिरा हो, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया डिमांड करता है कंपनसेशन के लिए, तो इंडिया को उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब दोनों मिलकर के बातचीत करेंगे और फिर उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है वो देखने के लिए मिलेगा। जो भी इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं उसके हिसाब से इंडिया को, अगर ऑस्ट्रेलिया डिमांड करता है तो इंडिया को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो क्या इस तरह का केस पहले हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। ये जब सोवियत यूनियन हुआ करता था 1978 में, तो उस टाइम पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो जो नॉर्दर्न वाला एरिया है कनाडा का, वहां पर इसका एक सैटेलाइट इन लोगों ने लॉन्च किया था 1978 में। वो सैटेलाइट जो जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, वो जबकि कनाडा के अनहेबिटेटेड रीजन में गिर गया था, फिर भी उनको वहां पर जो सोवियत यूनियन है उसको कंपनसेशन देना पड़ा था। और वो भी 1-2 रुपए का नहीं भैया, 3 मिलियन कैनेडियन डॉलर का उन लोगों ने कंपनसेशन दिया था। तो ये तो हुआ आज का टॉपिक। और इससे रिलेटेड अगर जो भी डेवलपमेंट या कोई भी अगर न्यूज निकल के सामने आती है तो वो तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा ही। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।